अस्सलामुअलैकुम। मलिक ताहिर महमूद शरकपुर शरीफ से आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी विलेज। आज मैं आपको हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब के दरबार पाक शरीफ पर लेके आया हूँ। अपने व्यूवर्स को दिखाता हूँ इनकी करामात, इनका विसाल कब हुआ और इनकी तारीख़ पैदाइश और विसाल, इनका सारा आपको दिखाता हूँ मैं। और यहाँ जी ये देखिए, यहाँ पर ये फूल लेके जाते हैं ज़ायरीन जो आते हैं। यहाँ से फूल मखाने, अब फूल नहीं पड़े हुए, वो लेने के लिए गए हुए हैं, थोड़े से पड़े हुए हैं। तो वो कह रहे थे कितनी देर तक आ जाएंगे जी फूल, कोई पता नहीं, आधे घंटे तक आ जाते फुल। हाँ जी, वो कह रहे ने भावें हुणे ही आ जान तो भावें अद्धे घंटे नूं आ जान दे, थोड़े को फुल पे ने इन्हां दे। इत्थों लैके जाते हैं जी मखाने। देखो जी बाहर ही लगी रेहड़ी, तो बाहर ही बजुर्ग बैठे ने मखाने ला के सारा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाहर का व्यू है जी, ये सारा। ये हम अंदर दाखिल होने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूध की छबील है इधर। एक दो तीन रब्बिल अव्वल शरीफ उर्स मुबारक 96वां सालाना आला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये गेट है जी छबील का। इधर से जी दूध डालते हैं जाकर। तो सबसे पहले वो सामने मैं वज़ू कर लूँ, वज़ू के बाद अब आगे की आपको तफसीलात बताते हैं। यहाँ से ये सरकारां का जी आस्ताना आलिया हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब। ये टूटियाँ लगी हुई हैं वज़ू करने के लिए। ये ज़ायरीन भी आए हुए हैं वज़ू करने के लिए, तो मैं भी वज़ू करने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। सरकार जुतियाँ उधर लानी है जी। अच्छा, इधर चले जाइए। ठीक हो। जूती यहाँ पर तार देते हैं। राम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। ये ज़ायरीन आते हैं यहाँ। ये टोपियाँ इन्होंने रखी हुई हैं फ़रोख्त करने के लिए, साथ मखाने भी। और ये अंदर फूल वाले भाई साहब भी हैं, पीछे हमने देख चुके हैं, उनके पास अभी फूल नहीं थे आए। तो ये फूल ये पैकेट के हिसाब से देते हैं जी। ये पैकेट कितने का देते हैं आप? 50 रुपये का, 100 रुपये का शॉपर। ठीक हो गया। और ये मखानों का पैकेट, ये मखानों का, और हाँ जी ये कितने का मखाने का पैकेट? 100 रुपये। रेवड़ी का भी 100 रुपये का। ठीक हो गया। ये चकवाल रेवड़ी भी इनके पास पड़ी हुई है जी, कश्मीर चकवाल रेवड़ी। यहाँ से अगर आप आएँ तो यहाँ से जी हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब के दरबार पाक शरीफ के थोड़ा अंदर जाएं और ये उनके पास ही ये बैठे हुए हैं भाई साहब। देखिए दरबार शरीफ में दाखिल होने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। जिस ज़ायरीन कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई इनका दाखिला ममनू है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकात सर्कुलर शेखपुरा मंजानिब। चलिए अब चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के पास बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। ज़ायरीन दरबार हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी मुतवज्जा हों
दरबार शरीफ में अगर कोई शख्स आके पैसे या कोई नजराना तलब करे, दफ्तर मैनेजर औकाफ यहाँ लिखा हुआ है जी। ये देखिए जी, पढ़ लीजिए जी सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह दी बरकत। जी जी, हज़रत मियां मोहम्मद साहब के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये देखिए जी, हज़रत मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, मरकज़ तजलियात रब्बानी, शबीहा शेर रब्बानी। ये हज़रत मियां शेर मोहम्मद साहब, ये सेंटर में हज़रत मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। ये इनका विसाल कब हुआ था जी? सामने ज़रा थोड़ी सी जी। 3 रबीउल अव्वल 1975 को। हाँ, 3 रबीउल अव्वल 1975 को इनका विसाल हुआ था। ठीक हो गया जी। तो ये सेंटर में हज़रत मियां शेर मोहम्मद साहब की, और ये साथ वाली कौन सी है? ये वाली, अच्छा जी। एक इनकी बेटी की भी है। देखिए ये ज़ायरीन आए हुए हैं, ये दुआ मांग रहे हैं। अब भी दुआ मांगते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि मैंने दुआ मांग ली है, ये देखिए ये पीछे कोई जालियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर औरतों के यानी वहाँ बैठने का अलग है बापर्दा, और इधर मर्द हजरात दुआ मांगते हैं। वहाँ औरतें दुआ बैठकर मांगती हैं। ये गला शरीफ है जी। वो उधर से औरतें जाती हैं, ये आपको दिखाते हैं जी। ये भी गला पड़ा हुआ है, ये औरतों वाली साइड पर है। और ये शजरा मंजूमा अल्लाह हज़रत किबला शेर रब्बानी मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि शरकपुरी, ये इनका जी। सिर्फ़ औरतों के लिए, मर्दों का दाखिला मना है। ये औरतों के लिए है जी। ये इधर देखिए, ये सारी औरतें और बच्चे बैठे हुए हैं जी। तो चलिए, अब आपको अंदर का सारा मैंने मंजर दिखा दिया जी। तो ये जी नमक रखा हुआ है इधर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो मैं आपको हज़रत मियां शेर मोहम्मद साहब कि जहाँ पर उन्होंने अपना खुई के पास लेके जा रहा हूँ। लेके भी जाते हैं। ये कुआं है सामने, ये बंद हो चुका है। दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा बंद है? हाँ जी। गिरने की वजह।
अच्छा, गिरने की वजह से कुआं गिर चुका। बच्चे ना गिरे। अच्छा, बच्चे ना गिरे, इस वजह से बंद किया हुआ है। यहाँ पे ये 7 गुसलखाने भी बने जी जी, हाँ जी, 7 गुसलखाने ही बने हुए हैं जी नहाने के लिए। ये 2 हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बच्चों के लिए बंद किया, बच्चे ना गिर जाएं। बच्चे ना गिर जाए। जी जी, ठीक हो गया। वो सिस्टम था हाथ से पानी निकालने का, जी जो पुराने दौर का होता था। हाँ जी, पुराने दौर का होता था। अब वो सिस्टम है, वो दूसरा पंप लगा दिया जी है। यहाँ पे पंप लगा दिया है, पंप के ज़रिए पानी ऊपर आता है जी। और यहाँ से लोग जो है ना नहाते हैं और फैज़ याब होते हैं। तो ये मियाँ साहब की हयाती में ये फैज़ उस वक़्त का जारी है, वो अभी तक जारी सारी है। यहाँ पे लोग जो है ना वो काफ़ी फैज़ याब हो चुके हैं। ठीक हो तो जोग दर जोग लोग आते जाते रहते हैं, सुबह नमाज से लेकर जी। मगरब तक ये सिलसिला जारी रहता है। ठीक हो गया जी। जी। तो आपकी सरकार यहाँ पे की, ड्यूटी है? मैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड हूँ यहाँ पे। एज ए सिक्योरिटी गार्ड है? हाँ जी, महकमा औकाफ की तरफ से। महकमा औकाफ की तरफ से? हाँ जी। ठीक हो गया जी। तो इधर जो है ना ये आप कुएं के बारे में पूछ रहे थे। जी जी। और कोई बात पूछनी है तो वो भी बताने के लिए तैयार हूँ। ये इनकी कुएं की मैंने करामात व्यूअर्स को बता भी दी हैं। हाँ जी। तो आप भी कुछ बता दीजिए, कुएं की क्या करामात है, यहाँ से पानी लोग पीते शफा? यहाँ पे लोग जो है ना, जो भी बीमारी हो, जी जी। यहाँ पे वो आते हैं, नहाते हैं, नहा के कपड़े फेंक जाते हैं या रास्ते में फेंक देते हैं, वो कपड़े नहीं पहनने। अच्छा जी। तो लोग शफा याब हो जाते हैं। वो दूसरों को बताते हैं कि आप वहाँ पे जाएं जी जी। तो अल्लाह आपको शफा देगा। शफा अल्लाह देता है इन वलियों के सदक़े। तो ये दूसरे लोग आते हैं इधर सुना के, वो भी इधर आके नहाते हैं और अल्लाह शफा देता है। औरतें भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, लेडीज़ भी आते हैं। सारा दिन यहाँ पे जो है ना ये लोग पानी पीते रहते हैं। तो ये करामात हैं कुएं की। तो काफ़ी बीमार हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है कि लोग या हाँ जी, तो देखें ये इसका पानी का जायका ही कुछ और है। ये मिट्टी का, हाँ जी, ये मिट्टी से निकला हुआ है ना पानी। आती तो आता सारा मिट्टी से ही है ना, लेकिन ये तो इसकी बाकायदा कोई अलहदा बोर नहीं है। वो कुएं का ही पानी ऊपर उठाया गया है मोटर की वजह से। पुराने सिस्टम में ये चलता था वो हाथों से जी। अब ये मोटर लगा दी है। हाँ जी। तो आइए जरा बाहर हमारे साथ चलिए, जमील अहमद साहब के मज़ार शरीफ के बारे में। वहाँ ये हमारा यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पर ही है। हाँ जी, हमारा ठीक हो गया जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बाहर की तरफ को चलते हैं। ये अभी तक सफाई कर रहे हैं, जहाँ पर वज़ू होते हैं। ये ज़ायरीन आए हुए हैं, बीबियाँ आई हुई हैं यहाँ पर दुआ मांगने के लिए। ये सारा पीछे ही कब्रिस्तान है। ये ज़ायरीन आ रहे हैं जी, जोग दर जोग। किसी ने मन्नत मानी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी कितों आए जी? मिर्ज़ापुर तो। मिर्ज़ापुर तो मन्नत मन्नी ही सी? हाँ जी। की मन्नत मन्नी ही सी? ए मेरी बच्ची जी सी ना मसलन कहदियां लत्तां सीधियां नहीं टुर रही जी। सीधियां करके पैर ते मैं अल्लाह मियां ठीक करे मियां शेर मोहम्मद साहब ते जी जी। लंगर वंडांगे। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। ते वो ठीक होगी माशाल्लाह। इंशाल्लाह ते लंगर वंडन वास्ते आए जी? इंशाल्लाह जी जरूर ते लंगर दियो सानू। ये बाहर का ये इनका मंजर है जी। हज़रत मियाँ जमील अहमद शिरकपुरी, हज़रत मियाँ खलील अहमद शिरकपुरी का मज़ार शरीफ का। और ये साथ ही उनकी अपनी ज़मीन है जी। और यहाँ पर ये जुमा पाक शरीफ पढ़ाते हैं। देखिए ये अंदर यहाँ तंबू लगते हैं, यहाँ ज़ायरीन जोग दर जोग जुमा पढ़ने आते हैं जी। देखिए सामने सालाना उर्स इनका होता है जी 17-18 अक्टूबर। हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब, देखिए ये सारा कुछ लिखा हुआ है जी। और यहाँ पर जुमा पाक शरीफ पढ़ाते हैं। ये सारी ग्राउंड है जी। तो अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ की जनाज़गाह
जो शरकपुर के बाहर के भी लोग यहाँ पर आते हैं, साइडों के जो हैं, और शरकपुर के भी जिन्होंने जिनका वफात पा जाता है। ये सबसे पहले आपको इधर दिखाते हैं औकात। यहाँ पर लोग आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी क्या हाल है? सर जी हमारे व्यूअर्स को बताएं जी, यहाँ पर लोग आते हैं जी ज़रूर आते तो यहाँ पर बैठ कर दुआएं मंगवाते हैं जी। और ये बताइए जी हमारे व्यूअर्स को। जुमा और हाँ जी, जुमा और आप इतवार को आते हैं मियाँ साहब जी, मरीदों के पास बैठते हैं, और जो दूर दूर से मरीद आते हैं जो इल्तिजा करते हैं उनके लिए दुआ इंतजार करते हैं आपसे, तो आप वो उनकी दुआ सुनते हैं और दुआ खैर करते हैं। यहाँ पर अपना हज़रत मियाँ अबू बकर बैठते हैं। हाँ जी, मियाँ अबू बकर साहब यहाँ बैठते हैं। आला हज़रत शेर आला रब्बानी के हज़रत गद्दी जानशीन। नशीन। ठीक हो गया, गद्दी नशीन है वो। हाँ, गद्दी नशीन है। हाँ जी, गद्दी आला नशीन हज़रत। है, और यहाँ पर बैठते हैं ज़ायरीन, उनसे दुआएं मंगवाते हाँ, हैं। दुआएं मंगाते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया माशाल्लाह जी। अंदर का आप दिखा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए जी, बिस्मिल्लाह। नंबर कर लें। देखिए ये लंगर कर रहे हैं यहाँ पर, बिस्मिल्लाह ही करते जी। ये पानी लेकर आए हैं जी अपने। यहाँ पर जी बैठते हैं हर जुम्मा शरीफ को। वो उनकी सामने गद्दी है जी, गद्दी नशीन है वो मियाँ अबू बकर साहब। तो हज़रत मियाँ अबू बकर यहाँ पर बैठते हैं सामने, और लोग जोग दर जोग इनसे दुआएं मंगवाते हैं, क्योंकि वो गद्दी नशीन है। तो अल्लाह पाक ने उनकी बैठने का जो मियाँ शेर रब्बानी का तरीक़ाकार है, वो लोगों को अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातें बताते हैं। ठीक हो गया जी। हाँ, और शरीयत की पाबंदी भी, आप जो मरीद आते हैं उनको शरीयत की पाबंदी भी बताते हैं। शरीयत की पाबंदी, नमाज़ पढ़नी है, 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, और यहाँ इल्म और हिकमत और कुरान हदीस का दर्स मिलता है। ठीक हो गया जी। जी बिस्मिल्लाह। और कुछ उनके बारे में आप बताना चाह रहे हो तो? और कुछ यही है, आप बयान करना चाहते हैं कि पहले हम कोई नमाज नहीं पढ़ते थे, ना हमारे चेहरे पे सुन्नत और रसूल थी। जी जी। जब के साथ हम अपने मुर्शिद के साथ अटैच हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने माँ बाप की भी इज़्ज़त करते हैं, लोगों की भी इज़्ज़त करते हैं जी। और नमाजी भी बन गए हैं। जी। अल्लाह ताला के रसूल की बातें पर अमल करते हैं। जी। हम अपनी ज़िंदगी को काम करते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और खाते हैं। जी। और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, मालिक का शुक्रगुजार करते हैं, अपने मुर्शिद का शुक्र करते हैं जी, जिन्होंने हमको सीधे रास्ते में लगा दिया है। जी ठीक हो। पहले हमारा ये शोभा नहीं था। पहले आपका क्या शोभा? पहले हम बिल्कुल गाँव थे, लोग थे, आवारागर्दी थी। जी। जबकि इनसे साथ अटैच हुए हैं, इनका हमें ये बताया है कि आखिर तो बहुत बेलियो सख्त है। आपने अगर अच्छा इंसान बनना है, अल्लाह ताला के रसूल की पैरवी कर लो। जी जी। आप जो हम तरीक़ाकार दुरूशी बताते हैं, 5 टाइम की नमाज़ बताते हैं, इसके हलाल कमाना है, इन बातों पे अमल कर लो। इंशाअल्लाह ताला आपको जन्नत खुदा मुकाम था अल्लाह पाक फरमाएगा रोज़ माशर अल जाएगा। ठीक हो। ये इनसे ये अंदर बैठे हुए हैं जी, इनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने बातें बहुत अच्छी बताई हैं। तो आपको हम सामने लेके चलते हैं जनाज़गाह पे। वो सामने जी बाहर निकले हैं जी हज़रत मियाँ मोहम्मद अबू बकर के आस्थाने से। और सामने जी ये देखिए जनाज़गाह है शरकपुर शरीफ की। देखिए ये बाहर बोर्ड, हर साल सफ़र का चाँद 29 का शुमार किया जाता है 1, 2, 3 रबीउल अव्वल। उस मुबारक हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहिन, हज़रत ग़ुलाम अहमद, हज़रत मियाँ ग़ुलाम अहमद साहब शरकपुरी और मियाँ मोहम्मद अबू बकर सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया शरकपुरी मोहम्मद अज़ीज़ुद्दीन। ये इधर भी जी, और
ये बाहर का व्यू है जनाज़गाह का, और आपको अंदर का भी दिखाते हैं। देखिए जी, सारा ऊपर लोहा लगा हुआ है। माशाल्लाह बहुत बड़ी जनाज़गाह है जी। इधर ये सामने आज जनाजा पढ़ाया जाता है। ये पंखे ऊपर लगे हुए हैं, देखिए जी। ये वो सामने बाहर निकलने का रास्ता है और वो पीछे कब्रिस्तान है। और आपको डिस्पेंसरी भी दिखाते हैं जी, शेर रुबानी डिस्पेंसरी। ये बोर्ड का दरख्त है जी, काफ़ी सालों से है, पुराना। ये ज़ायरीन आए हुए हैं यहाँ पर गाड़ियों में। शेर रुबानी जी डिस्पेंसरी, असद मियाँ जमील अहमद शरीफ। ये सामने डिस्पेंसरी है जी, ये सामने गेट है। इधर को भी गेट लगता है बड़ा, वो ये वाला येलो वाला, और ये भी गेट है। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।